ये मैं क्या देख रहा हूं प्रिय? मेरी प्रिय रानी के गई, जिसकी मुस्कान से दशरथ भवन में पुष्प खिल जाते हैं, वह इस गोप भवन में, जिसके नथुनी की चमक दशरथ के जीवन में प्रकाश फैलाती है, वह इस अंधेरे में। आप तो हमारी प्रिय महारानी हैं। बंद कीजिए अपने प्रेम का ये ढोंग। मुझे और छलने की चेष्टा मत कीजिए महाराज। ये आपको क्या हो गया है? आप हमसे इतनी रुष्ट क्यों हैं? क्या आप नहीं जानते? जानता तो मैं आपसे पूछता क्यों? क्या भूल हो गई है हमसे? भूल? भूल तो बहुत छोटी सी चीज है महाराज। अपराध कहिए, अपराध। अपराध? कैसा अपराध? और यदि आपको लगता है कि हमने आपके प्रति कोई अपराध किया है, तो आप मुझे दंड दीजिए। मैं आपको कोई दंड नहीं देना चाहती हूँ महाराज। अपितु आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो फिर विलंब कैसा? आज्ञा कीजिए, क्या चाहती हैं आप? क्या आपको स्मरण है, युद्ध भूमि में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जब भी चाहूं, जिस दिन भी चाहूं, आपसे 2 वर मांग सकती हूँ। क्यों? कहीं भूल तो नहीं गए ना महाराज? मैं स्वयं को भूल सकता हूँ, अपना दिया हुआ वचन नहीं। तो मैं जो भी मांगूंगी, क्या आप मुझे देंगे? आपके मन में संदेह क्यों है? मांग कर देखिए। तो फिर लीजिए राम की सौगंध कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। अच्छा लो, ठीक है, ली हमने राम की सौगंध। आप जो मांगेगी दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे अपना पहला वर मांगती हूँ कि युवराज का पद राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को दिया जाएगा। भरत को। क्या? किंतु महारानी, राज्य अभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हमारा पुत्र राम प्रजा को सबसे अधिक प्रिय है और वह सदा से आपको भी तो सबसे अधिक प्रिय रहा है ना? आप जानती हैं कि वह अपनी माता से अधिक आपसे प्रेम करता है। यदि उसे अपनी छोटी माता के ऐसे विचार ज्ञात होंगे, तो उसके मन पर क्या बीतेगी? क्या हुआ महाराज? अवधेश, मैंने तो आपसे केवल अपना पहला वर ही मांगा है। दूसरा वर तो आपने अब तक सुना ही नहीं। तो लीजिए, अब सुनिए महाराज, मुझे अपने दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। हाँ, 14 वर्ष का वनवास। क्या तुमने मेरे प्राणों की रक्षा केवल इसी दिन के लिए की थी कि तुम मुझे सिसका सिसका कर मारोगी? हत्यारन हो तुम, हत्यारन।
अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ देना चाहती हो? आप इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो महारानी? कैसे हो सकती हो? आप तो जानती हो कि राम हमें कितना अधिक प्रिय है। अच्छा, तो क्या भरत आपको प्रिय नहीं है? क्या वो आपका पुत्र नहीं है? हाँ? आपके मन में यह विष किसने घोला है? मत कीजिए ऐसी बातें। मुझे मेरे दोनों वरदान चाहिए, बस। अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले और राम को 14 वर्षों का वनवास, बस। कैकेयी, तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज कि मैं क्या मांग रही हूँ। ये कैसे संभव है? मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो कैकेयी, मांगो। क्या मांगती हो? जो चाहो सो मांगो। ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हारे वास्तविक रूप को नहीं पहचाना, जिसे मैं हीरो का हार समझता था। वो तो एक नागिन निकली, नागिन। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी क्या कोई चने चपेले मांगेगी? हाँ? मैं एक राजा की पुत्री हूँ। एक राज्य से कम भला कुछ मांग भी कैसे सकती हूँ मैं? हाँ? कैकेयी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह विलाप करने लगे। कैसे वीर पुरुष है आप। मुझे तो आप पर हंसी आ रही है महाराज। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ, बस। राजमहल के द्वार से या तो आज मेरी अर्थी निकलेगी या फिर राम वन को जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। कैकेयी, तुम अपना दूसरा वर वापस ले लो। महाराज दशरथ, रघुकुल शिरोमणि, आपकी वह रघुकुल रीति कहाँ गई आप? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या वह झूठा खोटा प्रलाप था? क्या वह अनर्गल बातें थी? क्या ये सब झूठा प्रपंच रचाया था आपने? हाँ? उत्तर दीजिए महाराज, मुझे उत्तर दीजिए। हे भगवान, तुमने मुझे कहाँ लाकर मारा है? मैं अब अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? महाराज, अब अधिक प्रपंच मत कीजिए। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खा
के कहती हूं कि राम को वन भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर तो ये प्राण भी नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, सूर्य के बिना कदाचित यह संसार जीवित रह सकता है। मछली भी जल के बिना जीवित रह जाए, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए ना अपना वचन। आप तो उन रघुवंशियों में से है ही नहीं जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप तो रघुकुल के कलंक है, कलंक। नहीं, नहीं पुत्र नहीं। ये क्या तुमने ये वनवासी वस्त्र धारण किए हैं? नहीं राम नहीं, इस दुष्टा की बातों में मत आना, इस दुष्टा की बातों में मत आना राम। पिताश्री संभालिए, पिताश्री संभालिए अपने आप को। राम, इस दुष्टा की बातों में मत आना। तुम विद्रोह कर दो मेरे पुत्र राम, तुम विद्रोह कर दो इस अयोध्या से, मुझसे, हम सबसे विद्रोह कर दो राम। मैं इस बात की अनुमति देता हूं तुमको, दशरथ तुमको इस बात की अनुमति देता है राम। विद्रोह, और वह भी आपसे पिताश्री? क्या किरण सूर्य से विद्रोह कर सकती है? क्या ताप अग्नि से विद्रोह कर सकता है? और ये सब वह अयोध्या नरेश कह रहे हैं, जिन्हें संसार एक आदर्श राजा मानता है, जिन्हें मैं एक आदर्श पिता मानता हूं। नहीं पिता महाराज, आपका राम इतना स्वार्थी नहीं है जो राजपाट के लिए अपने पिता का वचन ना निभा सके। नहीं, नहीं राम, नहीं राम नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा पुत्र राम। मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे कलंकनी, हट जाओ हमारे मार्ग से। हम इसी समय तुम्हारा परित्याग करते हैं। मुझे मेरे राम से अलग करने वाले आज के बाद जन्म जन्मांतरों तक हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज इसी क्षण से तुम अपने आप को विधवा समझो।